हेलो दोस्तों, हम इंडियन एकेडमी से आपका स्वागत करते हैं। हम लाए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 2017 के, जो 19/12/2017 में गए तृतीय पारी में पूछे गए हैं। तो इनमें हम देख लेते हैं सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। छाया है माथे पर आशीर्वाद, साफ पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें उपमा अलंकार होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। छोटा कितना अखर है, बड़ा उतना ही। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें छोटा भाई सी वाला होगा। छोटा भाई कितना अखर है कि बड़ा भाई उतना भद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। तो इसमें कौन सा शुद्ध नहीं है, उसे हमें पहचानना है। तो ये हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका कौन सा होगा बहुवचन? तो इसका होगा गौ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? इसमें हमारा होगा व्याज स्तुति अलंकार। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। मंतव्य का समानार्थी कौन सा होगा? ये हमारा होगा सम्मति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, तो प्लीज आप इसे पढ़ लीजिएगा। हम बता दे रहे हैं कौन सा शुद्ध वाक्य है। बी, यदि हमें जीवन में कुछ प्रयास करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। हमारा ऑप्शन बी होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न वाक्यों में त्रुटि का चयन करें। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। तो इसमें कौन सा होगा? विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हिंदी न फारसी लालजी की डैश सही विकल्प का चयन कर इसे लोकोक्तियाँ को पूरा कीजिए। तो एक खाली स्थान जो दिया गया है, इसमें हमें भरना है। तो क्या इसमें भरा जाएगा? इसमें भरा जाएगा बनारसी। बनारसी भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? तो ये पद्मश्री प्राप्त कथाकार कौन सा है? ये हमारे हैं महादेवी वर्मा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत डैश डैश है की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ डैश डैश की जरूरत होती है। तो इन खाली स्थानों में हमें भरना है। तो इसमें हमारा भरा जाएगा ए बुनियाद। मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की ज़रूरत होती है, सफलता के लिए भी साफ नज़रिए की ज़रूरत होती है। तो इसमें ऑप्शन बी भरा जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सही शब्द चुने। तो ये हमारा होगा आदर्श। देखिए नाम शुद्ध रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो ये हमारा होगा मित्र। सखा का समानार्थी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। तो इसका होगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो ये हमारा होगा चादरें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो ये हमारा होगा मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियाँ गिनना का अर्थ दर्शाती है? तो ये हमारा होगा बहुत बेचैनी से इंतजार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द है? तो इसका होगा हमारा दयालु, ऑप्शन नंबर बी दयालु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग होगा। तो ये होगा पंडिताइन, पंडिताइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो इसमें काल कौन सा होगा? तो इसमें काल होगा आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। मनोहर का समानार्थी शब्द ये होगा सुहावना, सुहावना। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या होगा? पराजय एवं माला का समानार्थी शब्द, तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी हार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हरीक सी समीर माला जय पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो ये हमारा होगा उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है। तो ये हमारा होगा उत्कर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, विधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। तो कौन सा शुद्ध नहीं, इसको पहचानना है। तो हमारा हो जाएगा पहला क्वेश्चन, कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। बी वाला ऑप्शन, कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। सी वाला ऑप्शन, सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। डी ऑप्शन, स्वर्ग या नर्क में जाने की कुंजी भगवान ने हमारे हाथ में दे रखी है। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, जो शुद्ध नहीं है पहचानना है। ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत डैश खालिस्तान करता है, दिए गए विकल्पों में से चयन करके इसमें भरना है। तो ये हमारा होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत डैश खालिस्तान करता है। तो इसमें विकल्प में से चयन करके उस खाली स्थान में भरना है। तो हमारा क्या होगा, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें प्रभावित भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, भूषण। ये रीतिकालीन कवि हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 9, 2, 11 हो जाए, इस मुहावरे का अर्थ दिए गए में से विकल्प में से कौन दर्शाता है। तो ये हमारा होगा 9, 2, 11 हो जाना, यानी कि भाग जाना। पेपर संख्या 30 से 32 तक इसमें 2-3 क्वेश्चन दिए गए जो एक पढ़ना है, इसको आप शॉर्ट सी मान लीजिए पढ़ करके, और यहाँ पे हम उसका डायरेक्ट आंसर बताएंगे, उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन आता है, घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी होता है क्योंकि वह घर के रस से बाहर कर सकता है। सही बात है, वह घर के रस को बाहर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए विकल्पों में से व्याकरण शब्द का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। विपरीत यानी कि इसका होगा संकुचित, व्यापक का संकुचित, संकुचित होगा संकुचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो प्रतिष्ठा के लिए हमारा प्रभावी शब्द दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों हमारा, इसमें हमारा अलंकार होगा पुनरुक्ति प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो ये है रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो ये हमारा होगा रीतियाँ बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैं छुपाना जानता तू जैसे खालिस्तान मुझे समझता कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो ये हमारा होगा सी, जग। मैं छुपाना जानता तो जग साधु मुझे समझता, ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा होगा। तो ये हमारा होगा खोपड़ी खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अनुशासन सफलता की जैसे खालिस्तान दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ये हमारा होगा सी, कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये हमारा होगा पूर्ण संख्या वाचक का उदाहरण। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लाए थे जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन थे, और हम ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।